औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 4.4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। आज हम करते हैं सेकंड पार्ट को डिस्कस। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रिमाइंड करते हैं, क्वेश्चन को हम समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे हमने अटैम्प्ट करना है। ठीक है, इफ़ x इज़ इक्वल टू दिस वन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। x प्लस 1/x भी फाइंड करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x² भी फाइंड करना है और x क्यूब प्लस 1/x³ भी फाइंड करना है। हिंट हमें गिवन है a² प्लस b² दिस वन, a³ प्लस b³ दिस वन। तो चलिए इस क्वेश्चन पहले हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आप सबको हिंट समझाऊँगी। सबसे ईजीएस्ट और बेस्ट मेथड मैं आप सबको समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ जाएगा। साथ साथ ही सिंपल वे में समझाऊंगी, घिचमिच ज़्यादा नहीं होगी। क्वेश्चंस में बिल्कुल इजी होंगे। अब जैसे कि हमें x गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x प्लस 1/x। फ़िलहाल अभी हम इस पार्ट को कंसीडर करते हैं। हमें क्या फ़ाइंड करना है, x प्लस 1/x की वैल्यू फ़ाइंड करनी है। हमें x गिवन है, इसका मतलब है ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। हमने इसको रैशनलाइज करना है, इसको सिंपल वे में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम x को फाइंड करेंगे, इसके बाद x में से हम 1/x निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम x को रैशनलाइज करते हैं बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या हुआ, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2। अब रैशनलाइज कैसे करते थे, मल्टीप्लाई और डिवाइड किसको करेंगे, डिनोमिनेटर के कंजुगेट को। जैसे कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, √5 प्लस था, माइनस हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस है तो हमारे पास इसका मतलब है 2 हो जाएंगे। √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाय, अब a प्लस b था और a माइनस b था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमें फार्मूला आता है, उसकी मदद से हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। √5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से। पीछे अब हमारे पास क्या बचा, ये a है, ये b है, ये माइनस है, a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं आप सबको भी लिख के दे देती हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ये हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। ये a माइनस b हमें गिवन है, इसको अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a की जगह √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 √5 √2 b में आ जाएगा और प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, स्क्वायर रूट्स हमने कैंसिल कर दी थी, पीछे हमारे पास 5 माइनस 2 बचा। इस स्क्वायर रूट को हम इससे कैंसिल कर देते हैं दोनों को। पीछे क्या बचा, 5 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास, 5 प्लस 2 माइनस 2। अब 5 और 2 था, इसका मतलब है इसको हम एक की ये स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। अब हम 5 2 से 10 करते हैं और 5 6 7 7 माइनस 2 √5 2 से 10 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, फ़िलहाल अभी हमें x की वैल्यू पता है। ठीक है, फाइंड हमें क्या करना था, x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने x फाइंड कर लिया, अब x में से हम 1/x निकालते हैं। ठीक है, x की वैल्यू ये है, अब 1/x निकालना है हमें। 1/x हम इसको उलट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो 1/x बन जाएगा। कैसे, अब हम इसको उल्टा कर देंगे, 3/7 माइनस 2 √10। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, x और 1/x हमारी आसानी के लिए हमने तो 1/x निकाल लिया, लेकिन ऐसे 1/x नहीं निकालना। x हमने फाइंड किया है, 1/x अब हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से 1/x को बनाएंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन हमेशा अटैम्प्ट नहीं करते कि हमने x फाइंड किया हम 1/x ऐसे फाइंड कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। अब मैं इसी में से रैशनलाइज करूँगी और 1/x को निकालूँगी। x हमें गिवन था, इसमें से मैं 1/x निकालूँगी। ठीक है, 1/x कैसे होगा, इसको हम उल्टा कर देंगे, √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √2। ये हमारे पास 1/x बना है। ठीक है, ये 1/x नहीं है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, 1/x को फाइंड करेंगे। 1/x हमारे पास क्या था,
हमारे पास था √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2। ये हमारे पास 1/x आया। बाय रेशनलाइजिंग करेंगे तो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के जो कंजुगेट होगा उसके साथ आप मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे। √5 प्लस √2 हो जाएगा और यहाँ पर भी √5 प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये आप सबको समझ आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आता ये वाला स्टेप तो मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हैं, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। वैसे तो मैं यहाँ पर भी आप सबको समझा ही रही हूँ। स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे। ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। जो पहले हमने फाइंड किया था उसमें हमारे पास क्या बना था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 √5 साथ में √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। यहाँ से हम स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते हैं। पीछे हमारे पास क्या बचा, 5 प्लस 2 प्लस 2, 5 2 क्या हुआ हमारे पास 10 हुआ और 5 माइनस 2 3 हुआ। अब इसमें से हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। 1/x की हमारे पास वैल्यू क्या बनी, 5 6 7 7 प्लस 2 √10 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास x की थी और ये हमारे पास 1/x की है। यहीं पर मैं आप सबको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। यही वाला क्वेश्चन फाइंड हमें क्या करना था, x प्लस 1/x फाइंड करना था। अब x की पहले मैं वैल्यू लगाती हूँ 7 माइनस 2 √10 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर प्लस था, मैंने प्लस लगाया, साथ में 1/x की वैल्यू पुट कर देती हूँ। 1/x की हमारे पास क्या है, 7 प्लस 2 √10 डिवाइडेड बाई 3। दरमियान में प्लस था, इसका मतलब है मैं एलसीएम ले सकती हूँ। दोनों के पास 3 है तो एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। इसको हम ऐसे एज इट इज़ लिख देते हैं। 7 माइनस 2 √10 प्लस 7 प्लस 2 √10। एलसीएम ले लिया। अब मैं देखती हूँ मेरी कटिंग होती है या नहीं होती। कटिंग हो रही है। ये माइनस इस प्लस के साथ कैंसिल हो रहा है, अपोजिट साइंस है तो हमने कैंसिल कर दिया। पीछे हमारे पास क्या बचा, 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3। अब हमारे पास आंसर क्या आया, x प्लस 1/x, 7 1 7 7 2 14, 7 प्लस 7 कितना हुआ 14, 14/3। हमारे पास आंसर आ गया जी x प्लस 1/x का 14/3। अभी हमने सिर्फ x प्लस 1/x फाइंड किया है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है x प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x² और x क्यूब प्लस 1/x3। फ़िलहाल अभी हमने x प्लस 1/x को सॉल्व किया है। अब फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, x प्लस 1/x हमने फाइंड किया था, 14/3 हमारा आंसर आया था। अब हमने स्क्वायर्स फाइंड करने हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं इनके ऊपर ही स्क्वायर ले लेती हूँ। इसको मैं 1 का नाम देती हूँ फ़िलहाल समझाने के लिए। ठीक है, लिखती हूँ मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। फ्रॉम 1 लिख के या कुछ भी करके x प्लस 1/x का हम होल स्क्वायर ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों साइड्स पर हम स्क्वायर ले रहे हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर था और 14/3 का होल स्क्वायर था। मैं क्या करती हूँ, मैं यहीं पर इसका a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देती हूँ। कैसे करूँगी, x का होल स्क्वायर प्लस 2x 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस टाइम मैं ऐसे लिख देती हूँ 14/3 का होल स्क्वायर। यहाँ से x को हमने कैंसिल कर दिया। पीछे हमारे पास क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं इनका जो फार्मूला है वो ओपन कर लेती हूँ। वेट, ऐसे कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो हमारे पास 196 आएगा। 196 और 3 3 हमारे पास 9 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर प्लस 2 था, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है जी x स्क्वायर प्लस 1/x²। यहाँ पर 2 नहीं है तो हमने 2 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ऐसा करती हूँ कि मैं x स्क्वायर प्लस 1/x² को ऐसे ही रहने देती हूँ। प्लस 2 हो रहा था, यहाँ पर जाकर -2 हो जाएगा। -2/1।
जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पर क्या होता है, नीचे बाय 1 होता है। इसका मतलब है यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगी। एलसीएम हमारा 9 आएगा। 1 9 ज़र 9 होता है। 196 माइनस 9 1 ज़र 9 9 2 ज़र 18। 196 में से हम माइनस कर देते हैं 18। आंसर -18 178। 178 डिवाइडेड बाय 9। अब मैं देखती हूँ 178 जाता है टेबल पर। 178 डिवाइडेड बाय 9 19.7। आंसर पॉइंट में आ रहा था तो हमने यहाँ पर ही इसको छोड़ दिया क्वेश्चन को। 178 बाय 9 पीछे ग्लॉसरी में आप सबको आंसर्स गिवन है, वहाँ से मैच कर लीजिएगा। तो मेरे पास क्या आंसर आया, ये x² + 1 बाय x² का हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब x² + 1 बाय x² फाइंड किया था। अब हमें क्या फाइंड करना है, x³ + 1 बाय x³ = क्वेश्चन मार्क। अभी हमने टेकिंग स्क्वायर लिया था, अब हम क्या करते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रॉम 1 लिखकर यहाँ पर x + 1 बाय x = 14/3 था हमारे पास। इसका हम क्या करते हैं, होल क्यूब ले लेते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। x + 1 बाय x का होल क्यूब = 14/3 का होल क्यूब। ठीक है, अब a + b का होल क्यूब क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। a + b का होल क्यूब = a³ + 3ab × a + b और प्लस b का क्यूब। ये वाला फार्मूला लगाना है, वो वाला नहीं लगाना। a³ + b³ = a + b² - 2ab + b²। ठीक है, यहाँ से a + b का होल क्यूब आ जाएगा। अब ये चीज़ हमने यहाँ पर बनानी है और इसका क्यूब लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा जी ये x का होल क्यूब + 3 × x 1 बाय x और x + 1 बाय x प्लस b हमारे पास क्या था, 1 बाय x का होल क्यूब = 14 का हम क्यूब लेते हैं। 14 का क्यूब हमारे पास आया 2744। 2744 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। दोबारा से एक दफ़ा हम देख लेते हैं। 3 का क्यूब ठीक लिया है जी, ठीक लिया है, 27 आ जाएगा। आप क्या करते हैं, इस x को हम इससे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये कैंसिल हो रहा था। पीछे क्या बचा हमारे पास, x³ + 3x + 1 बाय x + 1 बाय x का क्यूब = 2744 डिवाइडेड बाय 27। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है x³ और 1 बाय x³। ये चीज़ हमें नहीं चाहिए तो हम इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, x³ + 1 बाय x³ आया 2744 डिवाइडेड बाय 27। प्लस हो रहा था तो यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा -3। अब x + 1 बाय x हमने सॉल्व कर लिया था कि हमारे पास क्या गिवन है, x + 1 बाय x 14/3 है। यहाँ पर x + 1 बाय x की हम वैल्यू लगा देते हैं 14/3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये चीज़ बन गई है, अब बस इसको सॉल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा। 2744 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 14 3 ज़ा क्या होता है, 14 3 ज़ा 48 होता है शायद। इसको क्या हो गया है, 14 × 3 14 3 ज़ा 42 42 डिवाइडेड बाई 3। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम आएगा, अब हमारे पास 27 आएगा। 3 9 ज़ा 27 होता है, तो एलसीएम आप सबको लेने आता ही होगा। 27 एलसीएम आ जाएगा। अब हम 42 को मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। 42 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास 378 हो जाएगा, माइनस 378 और यहाँ पर 2744 हो जाएगा। अब हम इन सबको माइनस कर देते हैं। 2744 माइनस 378 2366 2366 डिवाइडेड बाई 27। इसको हम डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास आंसर आता है या नहीं आता। क्या था, 2366 डिवाइडेड बाई 27। आंसर पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक आया है। कंफर्म हमने किया कि हम इसकी कटिंग होती है तो हम कटिंग कर देते हैं, लेकिन नहीं कटिंग हो रही, पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब यही आंसर है। x³ + 1 बाय x³ का हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यहाँ पर आखिर में आप लोग स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। सो
एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 14/3, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 178 डिवाइडेड बाई 9 एंड एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके इक्वल है हमारे 2366 डिवाइडेड बाई 27। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने आप सबको स्टेप बाय स्टेप सारा जो क्वेश्चन है वो समझाया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। दोबारा से एक दफ़ा रिमाइंड कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा रिमाइंड कर लेते हैं। क्या था, एक्स हमें गिवन था, एक्स डिनोमिनेटर भी था, न्यूमिनेटर भी था। अगर हमें सिर्फ एक गिवन होता तो हम उसको रेशनलाइज़ ना करवाते, लेकिन इस टाइम हमारे पास न्यूमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। इसको हमने सबसे पहले रेशनलाइज़ करवाया। सबसे पहले x प्लस 1/x हमने फाइंड करना था, x निकाला, उसमें से 1/x भी निकाला। x में से 1/x नहीं निकाला, यहाँ से x में से 1/x निकाला, ठीक है। रेशनलाइज़ किया, आप सबको रेशनलाइज़ आता होगा। x हमने फाइंड किया, 1/x हमने यहाँ से फाइंड किया, उसको 1/x बना के रेशनलाइज़ करवाया और यहाँ पर x प्लस 1/x हमने फाइंड कर लिया। x की वैल्यू पुट की, 1/x की पुट की और ये सारा प्रोसीजर किया तो 14/3 हमारा आंसर आया। उसके बाद हमने क्या फ़ाइंड करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फ़ाइंड करना था। जो हमने x प्लस 1/x फ़ाइंड किया था उसी का हम स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करके x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अच्छा, अब हिंट थी एक हमें गिवन के फार्मूलाज हमें गिवन थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ उन्होंने हमें दी थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी के होल स्क्वायर और -2ab के। मैंने क्या किया, मैंने आप सबको फार्मूले से ही समझा दिया कि हमने फार्मूला कैसे सॉल्व करना है। अगर अल्लाह ना करे आप सबको हिंट ना गिवन हो तो आप लोग ये स्टेप करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं सकते बल्कि सॉल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। हिंट हमें गिवन थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी फार्मूला है किसका, ए प्लस बी का होल क्यूब का। अगर आप चाहें तो ये याद रख लीजिएगा, वरना आप इसको फार्मूला की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने सॉल्व किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिया, ये सारा प्रोसीजर किया, प्लस 2 एक एक्स्ट्रा था उसको हम उधर ले गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एलसीएम की मदद से हमने क्या आंसर निकाला, 178/9। ऐसे ही जब हमने एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब सॉल्व करना था, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14/3 को हमने कंसीडर किया, इसी का हमने क्यूब लिया सब का, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाया, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब। अब उन्होंने हमें हिंट में a क्यूब और b क्यूब फाइंड करना था, मैंने क्या किया, मैंने इसी में से फाइंड कर आप सबको दिखा दिया। ये रहा सारा स्टेप, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमने फाइंड किया, एलसीएम लिया। यहाँ पर ये जो इसकी वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए मैं आप सबको मार्क करके दिखा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू जब तक नहीं लगाएंगे आपका आंसर नहीं आएगा। एक्स प्लस 1/x का फार्मूला लगाया, ये सारा प्रोसीजर की एलसीएम वगैरह लिया, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 2366/27 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा माशाल्लाह से। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया 5 का सेकंड पार्ट। इसमें हमें हिंट गिवन थी, मैंने आप सबको हिंट सॉल्व करके भी दिखा दिया फार्मूले की मदद से। और माशाल्लाह से कल इंशाल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जब हम अटैम्प्ट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो एक्सरसाइज नंबर 4.4 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लेक्चर्स को शेयर भी करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।